हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं और साधारण वाक्य। ठीक है, देखिए कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहचान। इसको पहचान बताएंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में क्या है? रहा रही रहे के बाद है हूँ आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्लस इसमें क्या दिया रहता है? समय भी दिया रहता है। ठीक है, समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आए और प्लस क्या दिया रहता है? समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो पहचान हो गया। इसके बाद नियम की बात करते हैं। नियम में क्या बताएंगे? एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले पहचान क्या बताया अभी आपको? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस क्रिया के अंत में। ठीक है, जिस क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है, समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और नियम में क्या बता देंगे? एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन तथा निश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित के लिए क्या लिखेंगे? सिंस। और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नियम क्या बताएंगे? एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या बनेगा। पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका? अदर वर्ड, उसके बाद आपका आता है टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर बताएंगे। क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? हैज बीन और हैव बीन है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या आएगा आपका? टाइम आता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह कई दिनों
से दौड़ रहा है। तो देखिए क्या है, वह कई दिनों से दौड़ रहा है। तो पहले देखते हैं कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे दौड़ रहा है और इसमें क्या आया है, आपका टाइम है। ठीक है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग देखते हैं। पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आपका वह जो आपका है सिंगुलर नंबर है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट हो गया, इसका काम खत्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका मेन वर्ब में आईएनजी। देखिए मेन वर्ब क्या कर रहा है, तो दौड़ रहा है, तो रन, इसमें क्या हो जाएगा, रनिंग। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कई दिनों है, तो ये क्या है, कई दिनों, पता नहीं कई दिनों से दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर मेनी डेज। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले देखिए क्या बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं पूरा पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य कहते हैं। पहचान बताएंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ है, उसे हम क्या कहते हैं, है हूँ है, और प्लस समय भी दिया रहता है। प्लस क्या दिया रहता है, समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नियम बताए। नियम में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाए हैं, दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका जो निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर आपको बनाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में क्या होता है, कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं, आयन, जो क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, उसके बाद अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, अन्य शब्द, टाइम मीन्स समय होता है। ठीक है, ये सब आते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, वह कई दिनों से दौड़ रहा है। तो देखिए रहा है, तो कौन सा टेंस आ गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यहाँ पे समय भी दिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। उसके बाद बनाएंगे, पहले देखिए आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इस ही हो गया। उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज बीन। उसके बाद क्या होता है, दौड़ना का रन होता है, उसमें आईएनजी लग जाएगा, रन फ्रॉम मेनी डेज। ठीक है, यहाँ पे डेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।